भारतीय टीम इंग्लैंड में ही है, लेकिन वो 20 जून से इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट मैच खेलेगी, वो भी बिना रोहित और कोहली के। लेकिन WTC फाइनल, जिसमें किसी भारतीय का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, भले ही वो कितना भी बड़ा क्रिकेट प्रेमी हो। लेकिन जिस तरीके से आज पहला दिन घटा है ना, अगर आप थोड़े से भी क्रिकेट के फ़ैन हैं ना, तो आप इस इनिंग्स को ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि बवाल मचा दिया है साउथ अफ्रीका ने। उम्मीद कम थी, लेकिन जो कोहराम मचाया है ना लॉर्ड्स के मैदान पे, उससे कहीं ना कहीं पहले दिन के ही पूरा दिन ख़त्म भी नहीं हुआ, और जिस तरीके का बवाल मचाया, पूरे क्रिकेट दुनिया हैरान है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि अगर आपको नहीं पता ना, तो आपको बता दें, पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम 250 रन भी नहीं बना पाई। समझ रहे हैं? 2 बल्लेबाज ऐसे हुए हैं जो केवल एक एक रन पे आउट हुए, 3 बल्लेबाज डक 0 पे आउट हुए। ये थी आज ऑस्ट्रेलिया की स्थिति। वो तो खुदा ना किस्मत कह लीजिए। एक बात कही जाती है ना कि स्टीव स्मिथ, इसीलिए कहा जाता है कि अनुभव अनुभव होता है। उन्होंने जिस तरीके की पारी संभाली, इज्जत बचा ली और ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा लड़ने के लिए दे दिया, वरना साउथ अफ्रीका के रबाडा और मार्को यानसन ने तो तबाही मचा रखी थी। आखिर हुआ क्या इस मैच में, चलिए आपको बताते हैं। टॉस होता है, बहुमा सिक्का उछालते हैं और सिक्का भी उनकी किस्मत में उछलता है। उसके बाद वो गेंदबाजी चुनते हैं, तो लोग कहते हैं यार थोड़ा कंडीशन जो है वो क्लाउडी तो है, लेकिन इतनी भी क्लाउडी नहीं है कि पहले गेंदबाजी ली जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो गेंदबाजी बहुत बड़ा मजबूत पक्ष नहीं है अफ्रीका का, बल्कि बल्लेबाजी पक्ष है। लेकिन पुमा ने जब गेंदबाजी का फ़ैसला लिया, उसके बाद उस फैसले को महज 4 से 5 ओवर के अंदर ही सही साबित कर दिया रबाडा ने। उन्होंने उस्मान ख्वाजा को, आप सोचिए, महज 20 गेंदें खेली और रन नहीं बना पाए, 0 पे वो आउट हुए। 12 के स्कोर पर पहला विकेट गिरता है ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद ट्रेविस हेड, जिन्होंने कोहराम मचा रखा था, उनको महज 11 रन पे आउट कर दिया जॉनसन ने। अब यहाँ पे मार्को यानसन ने जब उनको आउट किया, तो यही ट्रेविस हेड हमेशा भारत को दुख देते रहे, चाहे वो वर्ल्ड कप फाइनल हो ODI का, या फिर WTC चैम्पियन का फाइनल हो। लेकिन आज ट्रेविस हेड के बल्ले को चलने नहीं दिया। और उसके बाद क्या कैमरन ग्रीन या क्या मार्श लबुशेम जल्द ही चलते बने। 67 रन, 67 रन तक जाते जाते 4 विकेट गिर चुके थे। ऐसा लग रहा था अफ्रीका ने अब बहुत बड़ा दबाव बना लिया है। उसके बाद लंच होता है। लंच के बाद मैदान पे स्टीव स्मिथ उस समय 30 रन लगभग बना के खेल रहे थे। उनके साथ आते हैं देने वेबस्टर और स्टीव स्मिथ ने 16 ओवर तक कोई विकेट नहीं दिया। इसी बीच स्टीव स्मिथ ने अपनी हाफ सेंचुरी भी लगाई, और जिस तरीके से लग रहा था कि अब पारी समझ जाएगी, 146 रन के आसपास जो था वो स्कोर पहुंच चुका था। लेकिन यहीं पे स्टीव स्मिथ आउट होते हैं, और फिर यहीं से फिर से अफ्रीका दबाव बना ले जाती है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये तो किस्मत कहिए कि उसके बाद वेबस्टर ने 72 रन, स्टीव स्मिथ के 67 रन, ये वो रन की बदौलत 212 तक पहुंच पाए, वरना 192 रन पे 6 विकेट थे और 212 पे टीम पूरी ऑल आउट हो गई, क्योंकि लास्ट के 4 बल्लेबाज महज 2 रन जोड़ पाए। उसमें भी पैट कमिंस ने 1 रन और शायद स्टार्क ने 1 रन, और नेथन लियोन तो 0 पे और हेजलवुड भी 0 पे आउट पे। और सबसे बड़ी बात, अगर पूरी स्कोर कार्ड को देखेंगे ना, तो 3 बल्लेबाज 0 पे आउट हुए हैं, डक गए हैं। 2 बल्लेबाज 1-1 रन पे, और कोई 4 कोई 17। एलेक्स कैरी ने 23 रन बनाए, उनको केशव महाराज ने आउट कर दिया। तो कहा सकता है कि मार्को यानसन और रबाडा ने 8 विकेट आपस में बांटे, तो वहीं केशव महाराज ने भी 1 विकेट झटका। तो ऐसे में अफ्रीका ने बढ़त तो बना ली है, लेकिन जब तक ये वीडियो करने जा रहा था, तब तक आपको बता दूं कि अफ्रीका को भी झटका लग चुका है। सबसे अनुभवी खिलाड़ी एडन मार्क्रम का विकेट गिर चुका है। 6 गेंदें उन्होंने खेली, लेकिन उसके बाद वो आउट होकर चले गए हैं पवेलियन। तो ऐसे में कहा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया को कमज़ोर नहीं आगा सकता। 212 रन अगर बनाए हैं, तो शायद उससे पहले भी वो अफ्रीका को आउट कर सकती है। लेकिन अफ्रीका ने जिस तरीके से आज गेंदबाजी की है, उसके लिए तालियां बनती हैं, और साथ में उसके पास उम्मीद भी है कि अगर वो किसी भी तरीके से स्कोर के बराबर या इससे थोड़ा सा भी ऊपर पहुंचती है, तो इस WTC फाइनल में आगे रहेगी, और पहली बार उसके पास एक वर्ल्ड चैंपियन बनने का या ICC ट्रॉफी जीतने का अहम मौका है। इस साल वैसे भी बहुत सी टीमें, चाहे विराट कोहली की टीम RCB हो, 17 साल बाद जीती है। रोनाल्डो को यूएफए नेशन लीग, उन्होंने मेजर लीग जो है वो 2019 के बाद जीता है। तो बहुत सालों बाद टीम जीती है। तो ऐसे में टेटेम्बा वुमा की देखते हैं कि कप्तानी में क्या होता है, क्योंकि आज तक वो किसी टेस्ट मैच में हारे नहीं हैं।